Hello students, I am Devran Singh Bajwa on behalf of YouTube channel Commerce Lectures. आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स जो कि है इंट्रोडक्शन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। कौन सी प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करी थी। और इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? ये होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है जो प्रोड्यूसर फेस करता है किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। कह रहा है गुड्स प्रोड्यूस करने हैं क्योंकि उसको अनलिमिटेड जो चाहते हैं ना इंसान, उनको सेटिस्फाई करना है किससे? लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से। और उन रिसोर्सेज के भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो वो पागल हो जाता है, भाई क्या बनाऊं यार, वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा है। अब देखो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना, ये वो लिखी हुई है यहाँ पे, और इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, मतलब उसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो इंडिविजुअली ना, ये हर पॉइंट ये 3 मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो प्लीज इसको अच्छे से करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिविजुअली 3-3 नंबर का आता है ये। अभी नीचे आपको 3 पॉइंट दिखाऊंगा, ये देखो ये वाले, ये 3-3 मार्क्स से आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स, इसका डायरेक्ट मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी लिखा है। ठीक है, लिखा है देयर आर सम प्रॉब्लम्स फेस बाय ऑल ऑफ द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। कह रहा है कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर कंट्री, मैं यहाँ पे इकोनॉमी को कंट्री लेके चल रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमिक्स में अलग होता है। ठीक है, फेस बाय ऑल ऑफ द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। कह रहा है हम यूएसए की बात करें, वो फेस करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इंग्लैंड की बात करें, वो फेस करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फ्रांस की बात करें, वो फेस करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हर कोई फेस करता है। ठीक है, तो अब इकोनॉमी को क्या करना है? हैज टू एलोकेट इट्स रिसोर्सेज। कह रहा है अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। कह रहा है अपने रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करना है कि वो बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस कर सके प्रोड्यूसर, फॉर सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड वांट्स। कह रहा है जो हमें इंसान की अनलिमिटेड चाहते हैं ना, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें इकोनॉमी को, रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना पड़ेगा कि सब कुछ सॉल्व हो जाए। तो अब हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी हुई है, बात करते हैं इनके बारे में। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स विच आर, चलो पहली बात आता हूँ। पहले लिखा है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाए और किस क्वांटिटी में बनाए, इन व्हाट क्वांटिटी। अब ये पैराग्राफ में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। कह रहा है हर इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है विच कैन ऑल्टरनेटिवली बी यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स। कह रहा है हर इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये तो बात बहुत बारी हो चुकी है। किसी के पास वो तो नहीं है खान है सब कुछ जो निकालना निकालो उसमें से, जो प्रोड्यूस करना है करो। तो कह रहा है विच कैन ऑल्टरनेटिवली यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स। कह रहा है जो रिसोर्सेज हैं इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो फिर हम, दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या बनाऊं, ये समझ नहीं आ रहा मेरे, है ना। सो एवरी कंज्यूमर हैज टू डिसाइड, यहाँ पे प्रोड्यूसर आएगा, कंज्यूमर नहीं आएगा, सॉरी इसको काट देना, ये प्रोड्यूसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। मतलब हर प्रोड्यूसर को डिसाइड करना है कि हम कौन से गुड्स बनाएं और किस क्वांटिटी में बनाएं। तो अब कह रहा है देखो लिमिटेड सोर्सेज तो है ही, तो क्या कह रहा है, जो हम अगर एक गुड के प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाएंगे ना, मोर प्रोडक्शन ऑफ वन गुड विल लीड टू रिजल्ट इन लेस प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। कह रहा है अगर हमने एक गुड की प्रोडक्शन को एक्स्ट्रा कर दिया तो दूसरे गुड की प्रोडक्शन है वो लेस हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है ना आपको? देखो मेरे पास है, मैं कहता हूँ मेरे पास 10 रुपए है। अब मैंने चॉकलेट खरीद ली 9 रुपए की, टॉफी तो मेरे पास एक ही आएगी ना। अगर मैं 8 चॉकलेट खरीदूंगा टॉफी 2 आएगी। तो जैसे जैसे मैं दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ तो पहले वाली गुड की प्रोडक्शन कम हो रही है। मैं यहाँ पे अलग नजरिए से बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो चॉइस नीड्स टू बी मेड अमंग द कंज्यूमर गुड्स। कह रहा है चॉइस करनी पड़ेगी हमें अमंग द कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो है नॉर्मल यूज ऑफ गुड्स, लाइक जो नेसेसरी गुड्स है, जैसे जैसे व्हीट, ब्रेड एटसेट्रा। तो ये कंज्यूमर गुड्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स टूल्स, कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स टूल्स। ठीक है, और मिलिट्री गुड्स लाइक गन्स एंड लग्जरी गुड्स लाइक कार एसी। तो ये बहुत सारे टाइप्स की गुड्स है। अब हम इनमें चॉइस बनानी पड़ेगी, यार क्या बनाऊं ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम हो गई। ये आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स ही पूछ सकता है, तो अच्छे से करना है इसको। सब कुछ कीवर्ड्स है, ये सारे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बात है हाउ टू प्रोड्यूस। कह रहा है कैसे बनाए। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस। कह रहा है इट रिलेट्स टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन टू बी एम्प्लॉयड वाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स। कह रहा है जो ये टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो हमें एम्प्लॉय करनी होती है, जिस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से हमें गुड्स बनाने हैं, उससे ये टेक्निक रिलेट करती है, मतलब उसके रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, अब यहाँ लिखा है वेदर टू यूज लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है? हम ना मजदूर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मजदूर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे मजदूर ले आए, वो हो गई लेबर इंटेंसिव। मतलब लेबर आपको पता है, समझ रहे हो ना, लेबर इंटेंसिव हो गई। और दूसरी होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव, मतलब हमने मशीनों का बहुत इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोडक्शन करने में, बहुत सारी मशीन ले आए हैं। ठीक है,
तो द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड वेदर द गुड शुड बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लेबर और विद मशीन्स। कह रहा है एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा भाई, हम गुड्स किससे बनाएं, या तो ज़्यादा इस्तेमाल करें लेबर का, या ज़्यादा इस्तेमाल करें मशीनरी का, मतलब कैपिटल का, ठीक है, मशीन्स। लेस यूज ऑफ लेबर रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं अपना प्रोडक्शन फर्म चला रहा हूँ, मेरे वहाँ पे गांव में खोल रखा है मैंने, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे सिर्फ तीन तीन लोग चाहिए लेबर के लिए, लोग वहाँ पे रहते हैं 20 20 25, तो बाकी तो सब तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे ना, मतलब उनके पास तो नौकरी नहीं रहेगी, मतलब वो क्या रहेंगे, क्या फिर खेती बाड़ी करनी पड़ेगी उनको। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ लेबर विल इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब ये आपको समझाता हूँ मैं अच्छे से। देखो मेरे पास एक फिक्स पीस ऑफ लैंड है, अब वहाँ पे मैं मान रहा हूँ मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, क्रॉप ग्रो कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर मैं दो दो बंदे पे वही काम कर रहे हैं, दो बंदे भी उतना ही बना पा रहे हैं, अगर मैं 50 बंदे ले आऊंगा तो फिर क्या होगा, देखो वापस में बातें करेंगे वो सब कुछ, फिर लैंड तो उतना ही है ना, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है फिर। वो ना एक इकोनॉमिक्स में इसका पर्टिकुलर रीजन है, मतलब डायग्राम से एक्सप्लेन करा जाता है, वो मैं आपको आगे आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। अब कहता है द गाइडिंग प्रिंसिपल, मतलब जो इस प्रॉब्लम का जो प्रिंसिपल है ना, सॉल्यूशन है, वो क्या है, टू यूज दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करो विच लीड्स टू लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब एक ऐसा कम पैसों वाला कॉम्बिनेशन हो जाए, मतलब क्या मीन करता है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मतलब लेबर हमने थोड़े कम अमाउंट में अपॉइंट करी है, बाय लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। अब ये बताता हूँ क्या है। देखो अब कोई फर्म बना रही है चॉकलेट, अब वो बाहर तो बिकते 10 रुपए की, तो उसको बनाने में लगते हैं 5 रुपए फर्म से, ठीक है, बिजनेस कोई बना रहा है चॉकलेट, तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है लेबर हमारी, एट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, मतलब जो सबसे कम से कम कॉस्ट आए पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, मतलब जैसे हर एक चॉकलेट के यूनिट प्रोड्यूस पे बहुत कम कॉस्ट आए, मतलब मान लो हम 5 रुपए में बना रहे हैं तो 4 रुपए आए, 3 रुपए आए, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो फर्म को, ठीक है। हम आते हैं अपनी तीसरी प्रॉब्लम पे, जो कि है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब हम किसके लिए गुड्स बनाए, कौन से सेक्शन के लिए गुड्स बनाए, कौन से लोगों के लिए गुड्स बनाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि एक प्रोड्यूसर फेस करता है एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में, और ये सबसे ज़्यादा उसको परेशान करती है कि वो किन लोगों के लिए गुड्स बनाए, किन लोगों की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करे, किन लोगों से पैसा कमाए, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब एक इकोनॉमी की सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इकोनॉमी का मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, प्रोड्यूसर की जो एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इज टू डिसाइड, उसको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना है, विच commodity शैल बी प्रोड्यूस्ड फॉर विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब कह रहा है कौन सी कॉमोडिटी है, कौन से गुड्स हैं, वो हम बनाए फॉर विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब कौन से सेक्शन के लिए, कौन से लोगों के लिए हम वो गुड्स बनाए। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। फॉर इंस्टेंस, मतलब फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज आर इन डिमांड फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब जो हमारे नेसेसरी गुड्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुड्स है और सर्विसेज हैं, वो तो हर सेक्शन डिमांड करता है सोसाइटी का हमारे। अब सेक्शन ये होते हैं जैसे हमारे पुअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास, ये सारे लोग के फॉर्म होते हैं ना पैसों के हिसाब से। तो ऐसे ही ये जो नेसेसरी गुड्स है ना, ये हर कोई डिमांड करता है, हर सेक्शन। अब नेसेसरी गुड्स का एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे हमारा सॉल्ट हो गया, नमक, अब नमक तो सारे अपने खाने में डालते हैं, तो हर कोई डिमांड करता है। और दूध हो गया हमारा, मिल्क, वो भी हर कोई, देखो दूध पीना कोई छोड़ तो नहीं सकता, चाहे वो जितना भी गरीब हो चाहे जितना भी अमीर हो, दूध तो सभी पीते हैं, इंपॉर्टेंट है, रेगुलर रूटीन का पार्ट होता है दूध, ठीक है। बट ओनली सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिमांड फॉर लग्जरी कमोडिटीज, कह रहा है, लेकिन जो कुछ सर्टेन सेक्शन है सोसाइटी का, जैसे हमारा रिच मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, यही लोग हैं जो कि लग्जरी कमोडिटी की डिमांड करते हैं। लग्जरी कमोडिटी जैसे हो गया कार, एयर कंडीशनर, ठीक है, महंगे परफ्यूम्स, बहुत कुछ, बहुत जैसे लग्जरी चीज़ें नहीं आती हमारी, बहुत महंगी महंगी, तो उनकी डिमांड ये अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास ही करते हैं बस, बाकी तो देखा ना सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी से इनकी डिमांड होती है और किसी से नहीं होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम choices of goods and services rest on prevalent taste and preferences in an economy, कह रहा है एट द सेम टाइम चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज की चॉइस है ना, वो किस पे रिलाई करती है, किस पे मतलब निर्भर करती है, प्रिवलेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे। प्रिवलेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मतलब जो टेस्ट मार्केट में भी है, लोगों की जीप पे जो टेस्ट है, लोगों की जीप पे टेस्ट है और उनके दिमाग में जो प्रेफरेंस है, उस पे चॉइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज अभी निर्भर करती है। प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर उनके हिसाब से गुड्स बनाता है जो लोगों का टेस्ट है, जो लोग चाहते हैं उनसे, ठीक है। हेंस कंसिडरेशन,
अब ये कह रहा है जो कंसिडरेशन है ना रिगार्डिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। सोशियो इकोनॉमिक मतलब लोगों की कंडीशन कैसी कंट्री की, और मार्केट जो कंट्री की मार्केट है उसकी कंडीशंस ना इस प्रॉब्लम को सुलझाने का एक सॉल्यूशन है, जिसको हम स्टडी करके ना वैसे कुछ बना सकते हैं जो हमारे नीड के लिए बहुत अच्छे है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।